अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टैलेंट न्यूज। मैं हूं रिमशा शब्बीर और मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। सरप्राइज डे की आज तीसरी सालगिरह। पाक फजाइया के शाहीनों ने 27 फरवरी 2019 में 2 भारतीय जहाजों को तबाह किया। भारतीय हवाबाज अभिनंदन गिरफ्तार कर लिया गया था। अभिनंदन के मार गिराए जाने वाले जंगी जहाज के टुकड़े PAF म्यूजियम में मौजूद पाक फजाइया की जंगी गैलरी ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड में अभिनंदन के जरिए इस्तेमाल यूनिफॉर्म और जंगी हवाबाजी में इस्तेमाल होने वाला सामान दुश्मन की पसपाई की दास्तान सुना रहा है। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड में पाकिस्तान ने भारत की नाकाम जारहियत का भरपूर जवाब दिया था। पाक फिजाइया की जानिब से भारत के 2 जंगी तैयारे मार गिराना बड़ी कामयाबी थी। पाक बहरिया ने समुद्र में भारतीय आबदोज का सुराग लगाया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के 3 साल मुकम्मल होने पर GISPR का ट्वीट कहा, पाक फौज ने भारतीय जहरियत का पेशेवराना अंदाज में मौसर जवाब दिया। मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के दिफा के लिए पुरअज़्म है। कौम का अज़्म और मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना तैयारी मुश्किल में कामयाबी की कलीद है। जारहियत के जवाब में सिर्फ हथियार और तादाद नहीं, बल्कि कौम का अज़्म और मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियां कामयाब रहती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च। कारकुन बड़ी तादाद में मज़ार कायद पहुंच गए। शुरका नुमाइश चौरंगी से जुलूस की शक्ल में रवाना होंगे। बिलावल भुट्टो और दीगर कायदीन मार्च की क़यादत करेंगे। लॉन्ग मार्च के लिए पीपल्स पार्टी के जयाले पुरजोश हैं। कराची शहर में जगह जगह पीपल्स पार्टी के झंडे और कद आवर पैनाफ्लिक्स आवेजा। गुरु मंदिर से नुमाइश जाने वाली सड़क आवाम के लिए बंद। शहरी गुरु मंदिर से सोल्जर बाजार और जमशेद रोड से जेल रोड फ्लाईओवर का रास्ता इख्तियार करें। ट्रैफिक पुलिस की हिदायत। चुनिया के इलाके कोड़े सियाल में महकमे लाइफ स्टॉक की कार्रवाई। गाड़ी से 30 मन मुर्दा मुर्गियां बरामद। मुर्दा मुर्गियों को बोरियों में बंद करके गाड़ी में रखा था। एक मुलजिम गिरफ्तार। मुर्दा मुर्गियां फरोख्त करने के लिए लाहौर ले जाई जा रही थी। गोश्त लाहौर में रेस्टोरेंट को सप्लाई किया जाना था। पुलिस का मौक़िफ़। अमेरिका ने रूस पर इक़्तिसादी पाबंदियों को तीसरी आलमी जंग से गुरेज की कोशिश करार दे दिया। अमेरिकी सदर जो बाइडेन कहते हैं, यूक्रेन पर फौजी हमले की रूस को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जो बाइडेन ने कहा, अमेरिका के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। एक ये कि रूस के खिलाफ जंग में अमली तौर पर शरीक होकर तीसरी आलमी जंग का आगाज कर दिया जाए, या फिर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले इस मुल्क को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर किया जाए। यूरोप की जानिब से पाबंदियों के जवाब में रूस तखफीफ असला मुआहिदों से अलहदा हो सकता है। रूस ने भी खबरदार कर दिया। डिप्टी हेड रूसी सिक्योरिटी काउंसिल कहते हैं, मगरिब से ताल्लुकात मुकम्मल खत्म कर सकते हैं। मुमकिन है फिर रूस और मगरिब एक दूसरे को दूरबीन से देखें। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, कुछ यूरोपीय ममालिक रूस पर पाबंदी लगाने में हिचकिचाहट का शिकार हैं। अमरीका हिचकिचाहट के शिकार यूरोपीय ममालिक पर अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हैं।
यूक्रेन में फंसे 2000 से जायद पाकिस्तानियों की वतन वापसी खटाई में पड़ गई। वजारत खारिजा ने परवाज की रवानगी आरजी तौर पर मौखर कर दी। वजारत खारिजा के मुताबिक जहाज के जरिए वतन वापस आने वाले मुसाफिरों का लोड सिर्फ 95 के लगभग है। नई पेशरफ्त के तहत अगले 36 से 48 घंटों में पाकिस्तान से परवाज की रवानगी मुतवक्के। परवाज कराची, इस्लामाबाद या लाहौर समेत किसी भी हवाई अड्डे से ऑपरेट की जाएगी। हवा में उठा ले हाथ। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 का किंग कौन बनेगा, फैसला आज होगा। दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स फाइनल में टकराएंगे। PSL 7 की इख्तितामी तकरीब शाम 6 बजे मुनक्किद की जाएगी। फातेह टीम को 8 करोड़ रुपए इनामी रकम दी जाएगी। रनर अप टीम को 3 करोड़ 20 लाख रुपए मिलेंगे। क्रिकेट शायकीन का तवील इंतजार खत्म। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम 24 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई। टीम होटल में 2 रोज तक बायो सिक्योर बबल में रहेगी। बायो सिक्योर बबल के बाद ऑस्ट्रेलवी टीम के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। कोरोना टेस्ट मनफी आने पर खिलाड़ियों को प्रैक्टिस की इजाजत होगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच 4 मार्च से रावलपिंडी में खेला जाएगा। मेहमान टीम दौरे के दौरान 3 वनडे और 1 T20 मैच भी खेलेगी। और कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 20 अफराद दम तोड़ गए। 847 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 2.1% रिकॉर्ड की गई। अमवात की मजमूई तादाद 30,173 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद 36,803 तक जा पहुंची। NCOC के मुताबिक मुल्क में 15,08,504 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए। 14,41,500 से 28 सेहतयाब हो चुके हैं। हेडलाइंस आपने जानी। खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब खबरें तफसील के साथ। और आपको बताएं कि आज सरप्राइज डे की 3री सालगिरह है। 2019 में पाक फिजाइया के शाहीनों ने 27 फरवरी को 2 भारतीय जहाजों को तबाह किया था। भारतीय पायलट अभिनंदन के मार गिराए जाने वाले जंगी जहाज के टुकड़े PAF म्यूजियम में मौजूद हैं। 3 साल कबल 27 फरवरी को पाकिस्तान के हवाबाजों ने भारत के नाम नेहाद सरमाओं को छठी का दूध याद दिलाकर फिर तारीख रकम कर दी थी। 2 भारतीय जंगी जहाज जमीन बोस हुए, जबकि भारतीय हवाबाज अभिनंदन गिरफ्तार कर दिया गया था। इस मार्के से मंसूब पाक फजाइया की जंगी गैलरी ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट भी अभिनंदन के जरिए इस्तेमाल यूनिफॉर्म और जंगी हवाबाजी में इस्तेमाल होने वाला सामान दुश्मन की पसपाई की दास्तान सुना रहा है। गैलरी की एक दीवार पर अभिनंदन के तैयारे को मार गिराने वाले विंग कमांडर नोमान अली खान, भारत के दूसरे जहाज को मार गिराने वाले स्क्वाड्रन लीडर हसन सदीकी, जबकि भारत के खिलाफ अहम मिशन में शामिल ग्रुप कैप्टन फहीम खान की तस्वीर आवेजा है। 27 फरवरी को पाक फजाइया की जरूरत का यह पहला वाकया नहीं है। पाकिस्तान और भारत के माबैन जंगों के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से दुश्मन मुल्क के हवाबाजों को नाको चने चबाने और इन्हें कारी जर्ब लगाने की दास्तान बिखरी पड़ी है। नाजरीन, DGISPR ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट को 3 साल मुकम्मल होने पर ट्विटर पैगाम में कहा कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट में पाकिस्तान ने भारत की नाकाम जारहियत का भरपूर जवाब दिया था। पाक फजाइया की जानिब से भारत के 2 जंगी तैयारे मार गिराना बड़ी कामयाबी थी। पाक बहरिया ने समुंदर में भारतीय आबदोज का सुराग लगाया। DGISPR का कहना था पाक फौज ने भारतीय जहारियत का पेशा वराना अंदाज में मौसर जवाब दिया। मुसल्लह अफवाज मादरे वतन के दिफा के लिए पुरअज़्म है। कौम का अज़्म और मुसल्लह अफवाज की पेशा वराना तैयारी मुश्किल में कामयाबी की कलीद है।
उनका कहना था कि जरहरियत के जवाब में सिर्फ हथियार और तादाद नहीं बल्कि कौम का अज़्म और मुसल्लह अफवाज की ऑपरेशनल तैयारियां कामयाब रहती हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान के लिए जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम पहुंच चुकी है। आपको बताएं कि क्रिकेट शायकीन का जो है तवील इंतजार खत्म हो चुका है और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम 24 साल बाद पाकिस्तान पहुंच गई है। टीम होटल में 2 रोज तक बायोसिक्योर बबल में रहेगी। बायोसिक्योर बबल के बाद ऑस्ट्रेलियावी टीम के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे, जबकि कोरोना टेस्ट मंफी आने पर खिलाड़ियों को प्रैक्टिस की इजाजत होगी। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम 6 अप्रैल तक पाकिस्तान के दौरे पर रहेगी, जबकि तारीखी दौरे का आगाज 3 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज पर होगा। पहला टेस्ट मैच 4 मार्च से रावलपिंडी में खेला जाएगा। मेहमान टीम दौरे के दौरान 3 वनडे और 1 T20 मैच भी खेलेगी। कैंगरूज 5 अप्रैल को रावलपिंडी में आखिरी T20 इंटरनेशनल खेल कर वतन लौट जाएंगे। अमेरिका के सदर जो बाइडेन ने रूस पर इक्तसादी पाबंदियों को तीसरी आलमी जंग से गुरेज की कोशिश करार दे दिया। अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए जो बाइडेन ने कहा है कि यूक्रेन पर फौजी हमले की रूस को भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। उनका कहना था कि अमेरिका के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं, एक ये कि रूस के खिलाफ जंग में अमली तौर पर शरीक होकर तीसरी आलमी जंग का आगाज कर दिया जाए, या फिर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले इस मुल्क को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर किया जाए। दूसरी जानिब रूस ने खबरदार करते हुए कहा कि यूरोप की जानिब से पाबंदियों के जवाब में वो तखफीफ असलहा मुआहिदों से अलहदा हो सकते हैं। एक बयान में डेप्यूटी हेड रूसी सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि मगरिब से ताल्लुकात मुकम्मल खत्म कर सकते हैं। उनका कहना था कि मुमकिन है कि फिर रूस और मगरिब एक दूसरे को दूरबीन से देखें। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि यूक्रेन में फंसे 2000 से ज्यादा पाकिस्तानियों की वतन वापसी खटाई में पड़ गई। वजारत खारजा ने इतवार को परवास की रवानगी आर्जी तौर पर मौखर कर दी। वजारत खारजा के जराये के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की जानिब से आज रवाना होने वाली परवास को नागुज़ीर वजू की बना पर रोकने की हिदायत की गई है। जराये के मुताबिक जहाज के जरिए वतन वापस आने वाले मुसाफिरों का लोड सिर्फ 95 के लगभग है। नई पेशरफ्त के तहत अगले 36 से 48 घंटों में पाकिस्तान से परवास की रवानगी मुतवक्किल है। ज़राए ने बताया कि यूक्रेन में मौजूद पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए परवास कराची, इस्लामाबाद या लाहौर समेत किसी भी हवाई अड्डे से ऑपरेट की जा सकती है। PIA ने इतवार के रोज 2 परवाजें पाकिस्तान से पोलैंड रवाना करने की तैयारी की थी। और आपको बताएं, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 7 का किंग कौन बनेगा, फैसला आज होगा। दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के फाइनल में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे। लाहौर के कजाफी स्टेडियम में खेले जाने वाले PSL का फाइनल मैच 7:30 बजे शुरू होगा। PSL 7 की इख्तितामी तकरीब शाम 6 बजे मुनक्किद की जाएगी। PSL की तारीख में पहली बार फातेह टीम की अनामी रकम में 3 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। आज की फातेह टीम को 8 करोड़ रुपए मिलेंगे, जबकि रनर्स अप टीम को 3 करोड़ 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। गुज़श्ता रोज दोनों टीमों ने आखिरी तैयारियों के तौर पर LCCA ग्राउंड में भरपूर ट्रेनिंग की। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की ड्रिल्स की। नाजरीन, आलमी वबा कोरोना से अमवात का सिलसिला जारी है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 20 अफराद दम तोड़ गए हैं। 847 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 30,173 हो गई, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 36,803 है। मुल्क में 15,08,504 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए। 14,041 528 सेहतियाब हो चुके हैं। अदद शुमार के मुताबिक 843 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 2.1% रिकॉर्ड की गई। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज।